गुड मॉर्निंग, नमस्ते दर्शकों। इतनी अच्छी नींद आई, रात भर पता ही नहीं चला क्या हुआ नहीं हुआ। और इतनी नींद ठंडी है। बहुत ठंडी लग रही है। मतलब मैं जहाँ रह रही थी पहले, वहाँ भी मतलब टेम्परेचर नॉर्मल था, मगर यहाँ ज़्यादा ठंडी है, मतलब एकदम विंटर की तरह। उठ जाते हैं। मैंने अच्छे से पोछा लगाया था कल, तो चप्पल बाहर रख दिया। बर्तन रखे थे। दर्शकों में मैं आपको बता दूं, अभी तक पता है 4 भी नहीं बजा है और मेरी नींद टूट गई है। मतलब 4 बजने ही वाली है बस। और देखो बाहर ऑलरेडी लाइट हो चुका है। थोड़ी देर में धूप भी उग जाएगी शायद। वैसे पता है हमारे बर्तनों में ना, वो क्या कहते हैं, भीम बार लगाने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि सारा तो हम उबला हुआ ही खाते हैं। और पहले के ज़माने में बोले, मैं जब छोटी थी तब तो हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते थे, हम उससे धोते थे। अम, आपने देखा है जो हम घरों में चूल्हा जलाते हैं, चूल्हा का जो राख होता है ना, लकड़ियों का जो राख होता है, उसी से बर्तन धोते थे। थोड़ी सी पानी भर के उबाल के गर्म पानी पीते हैं जी। बाहर जाते हैं। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया नहीं है, यहाँ पे नीचे एक यहाँ के वो रहते हैं, वो टाइप इंचार्ज टाइप, तो उनसे कह के हमने उनके घर से वायर करके एक बल्ब लगवाया है, तो लाइट की टेंशन तो खत्म हो गई। अब लुक एट द व्यू जी दर्शकों, हो गई है सुबह, लगता है उस साइड पूरा बादल ही बादल है। वाह, ठंड लग रही है। सही है यार, एरिया तो अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई भी हो जाएगी। आप लोग बोलिए, आई होप आप सभी लोग ठीक हो और आप लोगों की लाइफ सही जा रही हो, है ना। ज़्यादा अपने लाइफ में स्ट्रेस वगैरह मत लो। एक ही जिंदगी है आपका, अगला जन्म मिलेगा भी कि नहीं, किस बॉडी में जन्म हो गया आपको पता ही नहीं है। तो जब तक जिंदा हो खुशी से जियो और लोगों की चिक चिक भाड़ में जाने दो। खिड़की वगैरह जो है वो मैं खोल देती हूँ। धूप निकलने वाली है शायद, इसको साइड में कर दो, पर्दे को भी खोल लेते हैं। अब इतने पहाड़ों में तो दर्शकों, मैं खुद ही मुश्किल से मौसी को लेके आई हूँ। टेबल चेयर लाना तो मुश्किल था, इसलिए ये एक वो है, बॉक्स है ना, इसी पे मैं शायद पढ़ाई करूँगी, या फिर देखती हूँ। अभी तो यार कुछ दिन यहीं पे रहना है मुझे। ठंडी है यार, स्वेटर लाना चाहिए था मुझे। कल जब पोछा वगैरह लगाया था तो मैंने बहुत अच्छे से पोछा लगाया था, क्योंकि ये साइड वाले वाल को तो थोड़ा सा टच करने पे ये सारे वाल टूटने को आ रहे हैं। आई थिंक ये सब जो क्वार्टर है ना, मतलब इतना भी बुरा नहीं है, बट आई थिंक बहुत सालों से यहाँ किसी की पोस्टिंग हुई ही नहीं है, तो इतने सालों से कोई रहा ही नहीं है। घर की हालत खराब हो गई हो।
चोट लग गई। वैसे को हमारा पानी हो गया है गर्म। एंड आई एम रियली सॉरी, थोड़ा सा अंधेरा, मतलब ऐसा थोड़ा सा अंधेरा लगा हुआ अंदर, क्योंकि हमारे पूरे घर में सिर्फ एक ही बल्ब है। थोड़ा सा मैनेज कर लो ना। पानी का ग्लास। जब यहाँ पे पहली बार आए थे ना, तो मेरे पापा सामान और ये गैस वगैरह सब कुछ कार से लेके आए थे। इफ यू गाइस रिमेम्बर, ब्लॉग में मैंने दिखाया भी था। बाकी का जो बचा हुआ है इसको ढक के रख देते हैं। ये बिस्तर साफ करी थी, नीचे एक हनी बी ने मेरे पाँव पे काट लिया, बहुत दर्द हो रहा है। और थोड़ा सा झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि अब मुझे अभी योगा करना है और पढ़ाई भी यहीं पे ही करना है। लेट्स स्टार्ट। बार बार झाड़ू पोछा इसीलिए कर रही हूँ कि मेरा पहाड़ी इलाका है, जंगल और पहाड़ से घिरा हुआ, तो बहुत अजीब अजीब तरीके के कीड़े मकोड़े मिलते हैं यहाँ पे, इसलिए। मुझे पता ही था, कल रात ही सोने से पहले भी पोछा लगाया और फिर से झाड़ू लगाया था। देखो कितने अजीब अजीब कीड़े निकल रहे हैं, कीड़े, बटरफ्लाई, छोटे छोटे, मक्खी। हमारी मासी जी बैठी है बाहर गर्म पानी पीते हुए, और तो सुबह सुबह अपने काम पे चली जाएगी। Let me do some yoga जी। पानी को थोड़ा ठंडा होने के लिए रखा है, क्योंकि आई थिंक इतना गर्म पानी नहीं पीना चाहिए ना, थोड़ा नॉर्मल पानी पीना चाहिए। और किसी ने मुझे बोला भी था कि मॉर्निंग में ज़्यादा ल्यूकवार्म वाटर पियो, फैट कट करने के लिए वो बहुत काम आता है। और मेरा इनिशियल वेट था 85 किलो। अभी तक मैंने बिल्कुल वेट चेक नहीं किया कि कितना हो गया, बोले जब मैं दिल्ली में थी तब भी 85 किलो था। अब चेक करना पड़ेगा कितना किलो है। लेट्स स्टार्ट। थोड़ा बहुत मेडिटेशन किया मैंने 5 मिनट तक, तो पाँव सूज गए वो डंग मारने की वजह से। देखो कैसे सूजा हुआ है यहाँ पे, जो मधुमक्खी ने डंग मारा था। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रखा था, अब लगता है बाहर धूप आ गई है। हाँ ये देखो ऊपर देख रहे हो ना, लाइट आ गया है, धूप ऊपर पहाड़ों में धूप चमकने लगी है। अब यहाँ से आ रही है धूप। जैसे ये देखो, ये वाला रूम, जैसे ये वाला रूम, जैसे ये वाला रूम, सारे खाली है, मतलब कोई भी नहीं रहता इस साइड पे, कोई भी नहीं रहता, एकदम सुनसान। चिड़ियों की आवाज आ रही होगी ना आप लोगों को, ऐसे ही नींद खुल जाती है सुबह, पूरा चिड़िया वगैरह पूरा चें चें चीं चाँ चें करते रहते। अभी बस थोड़ा सा मैं अपना करेंट अफेयर्स देख लूँ, फिर धमाधम पढ़ाए। ब्रश कर लेती हूँ, वॉशरूम के लिए तो स्पेशल चप्पल रखा है हमने। मैंने एक चीज नोटिस किया एक जगह पे, कि पूरे इस विलेज में, पूरा ये जो इलाका है, पहाड़ पूरा जो है, उसमें केवल एक दुकान है, और मैंने नोटिस किया कि उस दुकान में सब कुछ रखती है वो, और वो दुकानदार नहीं है, सब कुछ रखती है। आइडिया। मगर ओट्स नहीं रखी, कल मैंने ओट्स पूछा था, कल शाम को जब हम गए थे नीचे, ओट्स नहीं रखे अपने पास।
मैंने आते ही यहाँ पे रख दिया था फेस वॉश वगैरह। हिमालय लगाते हैं जी। ठंडा पानी। लगाते हैं फेस वॉश। वो ठंडा पानी। हाँ, आंखें खोल के आंखें भी धो लेती। लोग तो अपना मुंह ठंडे ठंडी बर्फ के पानी में घुसा कर स्किन केयर वगैरह करते। मेरा तो नेचुरल ही स्किन केयर हो रहा है। थोड़ा सा हल्का फुल्का सा कुछ खा के पढ़ाई करते हैं। दर्शकों, अपने ब्रेकफास्ट के लिए मैं बनाना पहले खा लेती हूँ क्योंकि बनाना है ना ख़राब हो रहा है, तो ऑलमोस्ट ख़राब ही हो गया। ये वाला काट के फेंक दूँगी। मैं जस्ट हैव 3 बनाना। पका हुआ कौन सा है ज़्यादा? यही पका हुआ। अंदर था ना कल बैग के अंदर स्कूटी के, तो पूरा खराब हो गया। खराब नहीं, सड़ा वड़ा नहीं है, मगर पूरा वो हो गया, तहस नहस हो गया है। तो इसको काट के फेंक देती हूँ। और ये वाला जो अच्छा है बस वही खाती हूँ मैं। ये वाला तो सही है, खराब नहीं हुआ। ये राजी मैंने अपना बचा कुचा बनाना निकाला। ये सब बिल्कुल भी खराब नहीं है। इट्स वेरी गुड एंड टेस्टी। ये मासी ने मुझे एक बॉक्स दिया है, इसके अंदर मैंने सारा अपना बुक गुस्सा रखा है। आई होप आई एम विजिबल टू यू गाइस। हाँ, सबसे पहले करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। दिस इज माय राफ कॉपी। देखो राफ कॉपी का क्या हालत है। और ये रहे मेरे सारे पेन। और यही मेरा टेबल बन गया। यहाँ पे मैंने पूरा जून जुलाई अगस्त सबका सब कुछ डाउनलोड करके रखा है। सब कुछ डाउनलोडेड है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क अप डाउन होता है ना, इसलिए मैं कोई चांस नहीं लेना चाहती अपनी पढ़ाई के लिए। सो ब्लू पेन। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं मैं जैसे अभी वॉशरूम जाने के लिए बाहर आई थी, मेरा मासी के चप्पल की ये देखो छाप देखो, और कितनी सुंदर है भाई, इतना डिजाइनर देखो। आपने मुझे पहले भी मेरा ब्लॉग देखा है, जब मैं बीपीओ में थी तो मुझे जब 2 दिन की छुट्टी देती थी तो दूसरा पूरा 12 घंटे में पढ़ाई को देती थी। पूरा 12 घंटे पढ़ाई को देती थी। वो इसलिए देती थी क्योंकि मेरे पास बाकी के हफ्ते में टाइम ही नहीं होता था। बाकी के हफ्ते में बस 1-2 घंटे पढ़ाई करती थी, है ना, सुबह वापस आके नाइट शिफ्ट से काम करके। तो अब ये मैं जो भी अभी प्रिपरेशन कर रही हूँ, मैंने पहले कभी ऐसे हर दिन नहीं किया है। हर दिन ऐसे बैठ के मतलब करंट अफेयर्स को 2-2 घंटे, जनरल नॉलेज को 1-1 घंटे, इंग्लिश को 4-4, ऐसा करके मैंने कभी नहीं किया है। पहली बार करने वाली हूँ। और मुझे नहीं पता कि सरकारी नौकरी कब लगेगी। 1 साल लग सकते हैं, 2 साल लग सकता है, नो आइडिया। बट मेरा दिमाग जो है ना वो फिक्स्ड है। मेरा दिमाग फिक्स है कि अभी मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस पढ़ाई करना है, बस पढ़ाई पे फोकस करना है। क्योंकि अभी उम्र निकल गई तो फिर बाद में पछता के क्या फ़ायदा। तो मैं आप लोगों को भी यही बोलना चाहती हूँ कि पढ़ाई करो। आप अपने तरफ से जो मेहनत है ना, आप जितना कर सकते हो उतना मेहनत करो, बाकी भगवान देख लेगा। ठीक है, आगे आपको जो रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा वो बाहर में जाना, आप अपने साइड का मेहनत करो। क्योंकि मैंने वो लोगों को देखा है, वो ज़िंदगी भर अपने लाइफ को कोसते रहते हैं, मगर उन्होंने लाइफ में क्या किया होता है, वो ना कभी पढ़ाई करते हैं ना कभी लाइफ को सीरियस लेते हैं, और यही बोलते रहते हैं कि मेरा लाइफ ख़राब है, ख़राब है, ख़राब है। किसकी लाइफ ख़राब नहीं है?
सबकी लाइफ ख़राब है। हमें ऐसा लगता है कि मेरा दुख बहुत बड़ा है, तुम्हारा दुख क्या ही है। नहीं, हर किसी का दुख उतना ही बड़ा है। चलो मेरे पास माँ बाप है, किसी के पास भी माँ बाप है, किसी के पास बस बाप है मगर वो बहुत ज़्यादा अमीर है। हमें ऐसा लगता है कि चलो तुम्हारे पास बस बाप है मगर तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं, मगर उस इंसान के अंदर एक माँ की कमी जो है ना वो महसूस करती है, एक माँ की कमी जो महसूस करते लोग, वो दर्द हम जज नहीं कर सकते। वी कैन नॉट जज एनीवन ना कि कितना दर्द में है। तो बी काइंड टू एवरीवन और अपने हिस्से का मेहनत करो, ठीक है। मैं फिर से ज्ञान बांटने लग गई। मैं पढ़ाई करने जा रही हूँ। करंट अफेयर्स हो गया, ग्रामर पोर्शन देख लिया मैंने अभी अपने हिंदी साहित्य का इतिहास देखते हैं। मुझे ना हिंदी का मतलब ग्रामर पोर्शन जो है वो इतना मतलब परफेक्ट मैं नहीं बोलूँगी, इसलिए मैं पूरा हिंदी ग्रामर का दोबारा से पूरा रिवीजन करके अच्छा एक्सपर्ट बनना चाहती हूँ ग्रामर में। और अभी मेरी मासी गई है अपने काम के लिए, तो पूछ रही थी कुछ सामान चाहिए, तो मैंने उनको मस्टर्ड ऑयल बोला है। हम ऑयल खाते नहीं हैं, फिर भी इन केस कभी मन कर गया तो यहाँ से दुकान बहुत दूरी पर है, तो इस वजह से मैंने उनको लाने के लिए बोल दिया। और इसके बाद व्हाट आई थिंक कि आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ाओ या आप जिस भी चीज़ में एक्सपर्ट हो ना, वो A to Z आपको एकदम जानना चाहिए। अब इंसान हर चीज़ तो जानेगा नहीं, मगर आप जिस चीज़ में एक्सपर्ट हो, जिस चीज़ में आपकी पकड़ अच्छी है, आपको उसमें तो अच्छा होना पड़ेगा। तो मेरी भी मतलब लैंग्वेज जब मैं बोलती हूँ हिंदी तब शायद सुनने में अच्छी लग सकती है, मगर मेरी भी जो ग्रामर जो है ना, व्याकरण, वो मतलब टूटी फूटी है, मतलब इतनी अच्छी नहीं है। तो आई एम ट्राइंग टू बिकम एन एक्सपर्ट। अभी बस ट्राई कर रही हूँ। हाँ जी, बस हमारी मासी वापस आ गई है। देखो, एक छोटे बच्चे की तरफ मेरे लिए कुरकुरे लेके आई है, बट मैं तो कुरकुरे नहीं खाऊंगी। मैंने तो पैकेट वगैरह बंद करके रखा है। ये लो जी, आ गया हमारा मस्टर्ड का ऑयल जी। आप लोगों को थोड़ा पका के भी दिखाएंगे कभी। ये आ गया जी हमारा मीट मसाला। मीट तो मिलता नहीं है यहाँ, अंडा वो करेंगे। ये रही हमारी लाल मिर्च पाउडर है। ये मासी हल्दी लेके ने, मैंने इनको सिर्फ एक ही चीज़ बोला था, एक हल्दी और एक तेल लेके आना ताकि सब्जी थोड़ा सा रंग बिरंगा दिखे। बस एक हल्दी लेके आना, लाल मिर्च लेके आई है, मीट मसाला लेके आई है, मगर हल्दी लगता है ये उल्टा सोच के आई है। मैं आपको यहाँ पे इसलिए बोली कि यहाँ पहाड़ों पे जहाँ पे इनकी पोस्टिंग हुई है ना, यहाँ पे ना कोई दुकान वगैरह है ना जो मतलब वो बेचे, मीट वगैरह बेचे, नथिंग। और आपको तो पता है मीट वगैरह हम खुद मतलब पालते हैं, और यहाँ पे तो हम पाल ही नहीं रहे, कल ही आए, तो मुश्किल है। इसलिए हम लोगों ने अंडा का ट्रे लेके रखा था। अभी तो मैं बस पढ़ाई करूँगी और देखूँगी क्या बनाऊँगी। अच्छा, हल्दी भी लेके आई है, मैंने देखा नहीं, प्लास्टिक के अंदर था। चलो, हल्दी है, ये है। चलो, ये मैं 3 दिन में थोड़ा थोड़ा करके खा लूँगी। यहाँ पे दर्शकों, मैं अभी थोड़ा पढ़ाई करूँगी, इसके बाद खाना जो वगैरह बनाऊँगी, और शाम को अगर कहीं निकलूँगी तो उसका ब्लॉग मैं अलग से बनाऊँगी। क्योंकि प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस जगह में इंटरनेट सही से नहीं चलता है। और दूसरी चीज़, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि ब्लॉग जो मैं अपलोड करूँ वो अच्छे क्वालिटी में अपलोड करूँ। तो मैं जब भी ब्लॉग सेव करती हूँ ना, तो एक ब्लॉग मेरा 5-6 GB का हो जाता है। आईफोन जो यूज़ करते हैं उनको पता ही होगा कितना क्लियरिटी जितना होता है उतना MB जा रहा था, तो 5-6 GB का होता है। और उस 5-6 GB को ब्लॉग को अपलोड करने में सुबह से लेकर शाम लग जाते हैं अपलोड होने में। दिल्ली जैसा बड़े शहरों जैसा नेटवर्क यहाँ पे नहीं है कि वाईफाई लगा दिया और बस 10 मिनट में ब्लॉग अपलोड। नहीं, यहाँ पे मैं अगर 5-6 GB अच्छे क्वालिटी में ब्लॉग को सेव करती हूँ एडिट करने के बाद, तो उसको पूरा दिन लग जाता है एक ब्लॉग को अपलोड होने में। तो यू कैन अंडरस्टैंड, एक दिन में मुझे बहुत टेंशन रहती है कि अपलोड नहीं हो रहा, पढ़ाई करना है, ये करना है, वो करना है। तो मैंने आजकल सोचा है कि मैं ब्लॉग को ना ज़्यादा लॉन्ग नहीं, आई अंडरस्टैंड कि आप लोग बोलते हैं लॉन्ग करो, बट आई कीप इट एज लाइक या तो 12 मिनट या 15 मिनट के बीच में रखती हूँ। क्योंकि जब भी मेरा ब्लॉग 20 मिनट में हिट कर जाता है ना, वो ब्लॉग सेव होने में भी बहुत टाइम लगता है और अपलोड होने में तो पूरा एक दिन ले लेता है। तो मैं इसको आधा करती हूँ, ठीक है। अभी तो 15 मिनट ये ब्लॉग हो ही गया होगा जहाँ तक मुझे लगता है। तो थैंक यू सो मच, कमेंट वगैरह लाइक कर देना, ठीक है। बाकी मैं अभी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद दूसरा ब्लॉग
बनाती हूँ ताकि मैं शाम को भी आप लोगों को दिखा सकूँ। ठीक है, बाय बाय।